तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर अगले टॉपिक को। सेकंड यूनिट का अगला टॉपिक है ये, जिसमें हम जानेंगे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंसर नोड। यानी किसी भी सेंसर नोड का बेसिक कंपोनेंट क्या होता है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है IoT के, तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस हैं उसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड हो रही हैं, तो आप लोग उन चीजों को देख के उनके नोट्स को बना सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि सेंसर नोड इज अ की कंपोनेंट ऑफ एन IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिस्टम टाइपिकली यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग एंड गैदरिंग एनवायरमेंटल ऑफ फिजिकल डेटा थ्रू सेंसर। यानी जो सेंसर नोड होता है एक प्रकार का की कंपोनेंट होता है IoT का, जो टाइपिकली यूज्ड होता है मॉनिटर करने के लिए और गैदर करने के लिए एनवायरमेंटल और फिजिकल डेटा को, जो सेंसर के अकॉर्डिंग होता है। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि सेंसर नोड कंसिस्ट ऑफ सेवरल एसेंशियल कंपोनेंट्स ईच कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स फंक्शनैलिटी एंड परफॉर्मेंस। यानी जो सेंसर नोड होता है वो कंसिस्ट करता है सेवरल एसेंशियल कंपोनेंट को, जो कंट्रीब्यूट करते हैं एक दूसरे के साथ और फंक्शनैलिटी और परफॉर्मेंस पे काम करते हैं। और यहाँ पे कुछ ओवरव्यू है जो कि सेंसर नोड के अंदर आते हैं, जिसमें सबसे पहला जो बेसिक कंपोनेंट है वो है आपका सेंसर्स। तो इसके अंदर अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, इसके अंदर कह रहा है कि द सेंसर इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द नोड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग एन स्पेसिफिक और इन्वायरमेंटल क्वांटिटी। यानी जो आपका सेंसर होता है वो एक प्रकार का प्राइमरी कंपोनेंट होता है नोड का, जो रिस्पॉन्सिबल होता है डिटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक फिजिकल और इन्वायरमेंटल क्वांटिटी को, लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, लाइट एंड मोशन। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो टेम्परेचर सेंसर लाइक M335 और DHT11 डिटेक्ट चेंजेस इन टेम्परेचर। यानी ये जो आपका सेंसर है वो टेम्परेचर को चेंज करने में मदद करता है। विच विल अ मोशन सेंसर लाइक PIR डिटेक्ट द मूवमेंट। और जो आपका सेंसर PIR होता है वो मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। सेकंड आपका कंपोनेंट आता है माइक्रो कंट्रोलर, जिसे हम लोग MCU कहते हैं। इसके फंक्शन की हम बात करें तो इसका फंक्शन दिया हुआ है कि द माइक्रो कंट्रोलर ऑफ द ब्रेन ऑफ द सेंसर नोड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द सेंसर डेटा एंड कंट्रोलिंग अदर कंपोनेंट। यानी जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो ब्रेन होता है सेंसर नोड का, जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोसेस करने के लिए सेंसर डेटा को और कंट्रोल करने के लिए अनदर कंपोनेंट्स को। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि रीड्स डेटा फ्रॉम द सेंसर एंड परफॉर्म्स एनी नेसेसरी प्रोसेसिंग और फिल्टरिंग एंड मे ट्रांसमिट द डेटा टू द अदर नोड ऑफ अ सेंट्रल सिस्टम। यानी ये रीड करता है डेटा को जो कि सेंसर के अकॉर्डिंग होता है और परफॉर्म करता है किसी भी नेसेसरी प्रोसेसिंग को और फिल्टरिंग को, जो ट्रांसमिट करता है डेटा को एक दूसरे नोड के साथ एक सेंट्रल सिस्टम के अकॉर्डिंग। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो माइक्रो कंट्रोलर लाइक जो आपका अर्डुइनो है, जिसे हम लोग TM80 मेगा 328 कहते हैं, और ESP32 और STM32 आर द कॉमनली यूज्ड सेंसर नोड फॉर डेटा प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। यानी ये सारे जो नोड्स हैं वो डेटा प्रोसेसिंग और कंट्रोल के लिए यूज होते हैं। अगला आपका आता है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई के फंक्शन की हम बात करें तो इसके अंदर कह रहा है कि द पावर सप्लाई इज एसेंशियल टू पावर द इंटायर सेंसर नोड। यानी जो पावर सप्लाई होता है वो एसेंशियल होता है पावर करने के लिए जो इंटायर सेंसर नोड होता है उसके लिए। एंड डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन दिस कैन बी अ बैटरी, सोलर पावर और एक्सटर्नल पावर सोर्सेज। यानी ये एप्लीकेशन जो होता है ये क्या हो सकता है, बैटरी भी हो सकता है, सोलर पावर भी हो सकता है, एक्सटर्नल पावर सोर्स भी हो सकता है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि द पावर मैनेजमेंट इज क्रूसिकल टू इंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ पावर स्पेसिफिकली इन बैटरी पावर्ड और रिमोट सेंसर नोड। यानी जो पावर मैनेजमेंट होता है एक प्रकार का क्रूसिकल मतलब प्रोसेस होता है एफिशिएंट यूजेस ऑफ पावर के लिए, जो स्पेसिफिकली बैटरी पावर्ड और रिमोट सेंसर नोड में यूज होते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें पावर सप्लाई की, तो इसके अंदर कह रहा है कि ली ओन बैटरी और सोलर पैनल्स मस्ट बी यूज्ड इन रिमोट और आउटडोर सेंसर नोड टू इंश्योर लॉन्ग टर्म ऑपरेशन। यानी लॉन्ग टर्म ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो आपका ली आयन बैटरी और सोलर पैनल्स होते हैं उनका यूज किया जाता है। फोर्थ आपका आता है कम्युनिकेशन मॉड्यूल। इसके फंक्शन की हम बात करें तो पॉइंट कह रहा है कि कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स इनेबल द सेंसर नोड टू ट्रांसमिट डेटा टू अदर नोड और सिस्टम्स और रिसीव कमांड्स। यानी जो कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स होता है वो इनेबल करता है सेंसर नोड को ट्रांसमिट करने के लिए डेटा को अनदर नोड से उस सिस्टम के अकॉर्डिंग, और रिसीव करता है कमांड को। एंड द चॉइस ऑफ द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन रेंजेस, पावर रिक्वायरमेंट एंड डेटा रेट। यानी जो चॉइस होता है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन और रेंज पे, उसके पावर ऑफ रिक्वायरमेंट पे और उसके डेटा रेट पे। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो इससे कह रहा है कि कॉमन मॉड्यूल लाइक वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी, लोरा एंड NB IoT एंड द सेलुलर मॉड्यूल लाइक GSM और LTE। यानी ये सारे क्या है कॉमन कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स के एग्जांपल हैं। फिफ्थ आपका आता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जिसे हम लोग ADC कहते हैं।
इसके फंक्शन की हम बात करें तो कह रहा है कि मोस्ट सेंसर्स जनरेट एनालॉग सिग्नल्स, एग्जांपल इज दैट वोल्टेज एंड द माइक्रो कंट्रोलर टाइपिकली प्रोसेस डिजिटल डेटा। यानी जो मोस्ट ऑफ द सेंसर होते हैं वो एनालॉग सिग्नल को जनरेट करते हैं और जो माइक्रो कंट्रोलर होते हैं टाइपिकली प्रोसेस करते हैं उस डिजिटल डेटा को। एंड जो एडीसी होता है वो कन्वर्ट करता है एनालॉग सेंसर डेटा को एक डिजिटल सिग्नल में दैट द माइक्रो कंट्रोलर कैन बी प्रोसेस, और उसको क्या करता है जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो प्रोसेस कर सकता है। एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि मेनी माइक्रो कंट्रोलर हैव बिल्ट इन एडीसीज लाइक जो आपका अर्डुइनो है और बोर्ड वो है जो अलाउ करता है देम टू रीड एनालॉग सिग्नल फॉर अ सेंसर डायरेक्टली। अगला आपका है मेमोरी के फंक्शन की बात करें तो मेमोरी का फंक्शन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है वो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो अगला है वो है आपका यहाँ पे मेमोरी है। तो मेमोरी के फंक्शन की हम बात करें तो इसके अंदर कह रहा है कि मेमोरी इज रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग द प्रोग्राम कोड और सेंसर डेटा एंड एनी टेम्पररी वेरिएबल और लॉग्स। यानी जो मेमोरी होता है वो रिक्वायर होता है स्टोर करने के लिए प्रोग्राम के कोड को, सेंसर डेटा को और किसी भी टेम्पररी वेरिएबल्स को और लॉग्स को। एंड दिस कुड बी ऑन चिप मेमोरी सच एज रैम एंड रोम और एक्सटर्नल मेमोरी सच एज डबल ईप्रोम और फ्लैश। ओके, और एग्जांपल की हम बात करें तो सेंसर नोड माइट स्टोर डेटा परमानेंटली टेम्पररली in double EEPROM and until it can be transmitted to a central server. Is that clear? अगला आपका है 7, वो है आपका इक्वेटर्स। दैट मींस ये ऑप्शनल होता है। तो इसके फंक्शन की हम बात करें तो इसके अंदर कह रहा है कि सम सेंसर नोड्स इंक्लूड इक्वेटर्स टू टेक एक्शन बेस्ड ऑन द डेटा दे कलेक्ट। यानी जो सेंसर कुछ सेंसर नोड्स जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं इक्वेटर्स को, जो एक्शन परफॉर्म करता है, जो भी डेटा वो कलेक्ट करता है उसके आधार पे। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो फॉर अ टेम्परेचर सेंसर माइट ट्रिगर अ फैन और अ हीटिंग सिस्टम टू मेंटेन अ डिजायर्ड टेम्परेचर। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ कि रिले और सर्वो मोटर में बी यूज्ड टू एक्टिवेट अ फिजिकल डिवाइस और सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू सेंसर डेटा। और लास्ट आपका है पावर मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फंक्शन भी और एग्जांपल भी दिया हुआ है। तो ये टॉपिक भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। एक दोबारा वीडियोस को देखेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।